नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्ते से निर्विघ्नो शास्त्रधो सैन्य संस्तुति। बोलिए देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान महा आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। अब चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधु, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बड़े ही कम समय में बड़ी ही ख्यातियों को प्राप्त हुआ है। ख्याति प्राप्त होने का एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के वह अनमोल वचन, जो हर किसी के मन को भाते हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प रहता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके उस विकल्प का समीचीन समाधान देते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखकर पूछ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। अनंत दुखों को दूर करने का एकमात्र कार्यकारी उपाय, क्योंकि विकल्प अनंत संसार में अनंत हैं, लेकिन उन अनंत विकल्पों को में से यदि हम एक विकल्प को भी समीचीनता प्रदान करते हैं तो वही हमारा समीचीन विकल्प हमारे लिए अनंत संसार से दूर करके और अनंत सुख का साधन भी बन सकता है। आवश्यकता अपने अनंत पुण्य को संजोने की है, क्योंकि यदि पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से हमारे उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से हमें प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे लिए अनंत सुख का साधन बन सकता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण के पथ को प्रदर्शित करने वाला है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। तो आप भी क्यों हैं अछूते, आप भी अपना भेजें समीचीन विकल्प और महाराज से इसे उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए अपने कल्याण का पथ प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मनीष जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, जब भगवान माता के गर्भ में आते हैं तो गर्भ के 6 माह पूर्व से हम उत्सव मनाते हैं, तो क्या उस जीव को यह मालूम होता है कि यह उसका अंतिम जन्म है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।
जब तीर्थंकर भगवान बालक रूप में किसी माँ के गर्भ में आते हैं, जिसे गर्भ कल्याणक या गर्भावतरण कहा जाता है, ऐसे समय में रत्नों की वर्षा होना ये स्वाभाविक होता ही है। साथ में जो गर्भ में आने से 6 माह पूर्व जन्म तक यानी लगभग 15 महीने तक जो रत्नों की वर्षा होती है, वह स्वधर्म के द्वारा कुबेर के माध्यम से की जाती है। और यह परम सत्य है कि रत्नों की वर्षा होने के निमित्त से या और भी ऐसे जो निमित्त उत्पन्न होते हैं, इन सभी के निमित्त से ही उस नगर के लोगों को और माता पिता आदि को भी उन स्वप्न आदि के माध्यम से, इन रत्न वर्षा आदि के निमित्त से ये पता चल जाता है कि माँ के कुक्षी में वह तीर्थंकर बालक का गर्भावतरण होने वाला है। पर ज़रूरी नहीं है कि जो बोध सभी श्रावकों को उस रत्नवृष्टि रत्नवर्षा से हो रहा है, वही उस बालक को गर्भावस्था में भी हो। भले ही जन्म से तीर्थंकर बालक 3 ज्ञान के धनी हुआ करते हैं, मति, श्रुत और अवधि, पर जन्म के पूर्व गर्भावस्था में ज़रूरी नहीं है कि उसको ये बोध हो कि उसका यह अंतिम पर्याय का परिणमन चल रहा है या अंतिम जन्म हो रहा है, क्योंकि उस अवस्था में जो सुप्तता और अबोधपना होता है, उस अवस्था में किसी भी प्रकार से वह सम्यक निर्णय करना, उनको यह अंतिम जन्म क्या होता है क्या नहीं होता है, ये उस अवस्था में पता होना संभव नहीं हो सकता। जन्म से ही अवधि ज्ञान के धारी वे तीर्थंकर बालक के साथ जन्म के साथ होने वाले अतिशय आदि के निमित्त से उनको ये बोध हो सकता है कि उनका ये अंतिम जन्म है। पर उसके पूर्व जैसे गर्भावतरण के समय में या गर्भ में अवतरित होते समय उन्हें ये बोध नहीं होता, क्योंकि गर्भ में आने के 2-3 महीने तो उनको यह मन की या अन्य कोई भी भावों की अभिव्यक्ति वहाँ नहीं होती। मात्र वहाँ पर जो आहारक शरीर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वह लगभग 5वें-6वें महीने के बाद वह पूर्ण प्रक्रिया हाथ पैर इंद्रिया आदि बनती रहती है। और जन्म के बाद में ही मुख्यतः से जीव को उस मन का आदि का क्षयोक्षम प्राप्त होता है। और उस कारण से ही ये अवश्य समझे कि जन्म के पूर्व में मतलब गर्भावस्था में किसी भी प्रकार से उस बालक को ये बोध नहीं होता है कि वह बालक अंतिम जन्म ले रहा है, इस बाद में उसका परिणमन मतलब संसार समाप्त हो गए, इस संसार से निवृत्ति को प्राप्त करेगा, यह किंचित भी उससे बोध नहीं होता। जन्म के बाद ही वह समझते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमन जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि दुकान में मंदिर बनाकर मूर्ति विराजमान करते हैं तो उस विराजित मूर्ति का मुख किस दिशा में होना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो ये है कि मंदिर में आप किस प्रकार का मंदिर बनाना चाहते हैं और मंदिर में किस प्रकार की प्रतिमा जी को, भगवान जी को आप विराजमान करना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार से चाहे वह दुकान हो, मकान हो, मंदिर हो, घर हो या अन्य कोई भी स्थान क्यों ना हो, वहाँ पर अप्रतिष्ठित जिन बिंब, जिन प्रतिमा, जिन मूर्ति को विराजमान करना उचित नहीं है। अगर वास्तव में आप प्रतिष्ठित प्रतिमा को विराजमान करना चाहते हो तो उसके लिए मंदिर उस दुकान जैसे स्थान पर क्या उतनी शुद्धि, उतना मर्यादा का परिपालन हो पाएगा? ये भी वह बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ सकता है। साथ में ये भी समझना होगा कि दुकान में वह किस दिशा में रखना, ये तो भिन्न विषय है, बात का विषय है। क्योंकि सामान्य रूप से मंदिर हो या कहीं भी हो, भगवान का मुख तो हमेशा ही पूर्व या उत्तर दिशा में ही हुआ करता है, अन्यत्र किसी भी दिशा में शुभ नहीं माना जाता है। और उपदिशाओं में, मतलब जिसे विदिशाएं कहा जाता है, आग्नेय, नैऋत्य आदि, उन दिशाओं में तो होना ही नहीं चाहिए पड़ता है। पर
जब आप दुकान में मंदिर की बात कर रहे हैं तो क्या वहाँ प्रतिष्ठित भगवान विराजमान करना उचित है? उसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की शुद्धि वहाँ पर बन रही है, उसकी मर्यादा का पालन हो रहा है, ये विचार करना होगा। दूसरी बात, अगर जब आप वहाँ अप्रतिष्ठित प्रतिमा रखने का विचार कर रहे हैं तो आगम के परिप्रेक्ष्य में और हमारे हिसाब से किसी भी प्रकार से आप दुकान में मकान में अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं मूर्ति को ना विराजमान करें। सामान्य रूप से उसका प्रतीक रूप आप फोटो रख सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं, पर जो अप्रतिष्ठित प्रतिमा भले ही कितनी सुंदर ढालकर या एक आकृति के रूप में आप दिखावे के लिए वहाँ रखना चाहते हैं, प्रदर्शन के रूप में या दर्शन भगवान का होता रहे या आपको आरती कराना, दीपक लगाना, इस अभिप्राय से आप मंदिर में या दुकान में मंदिर बनाते भगवान रखना चाहते, ये कितना ही सत्य हो, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं को किसी भी स्थान में रखना उचित नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि 6 महीने से अधिक प्रतिमाओं को समाज में, घर में, दुकान में कहीं भी रखने से बहुत सारे दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो इसी कारण से ये अवश्य समझे कि दुकान में भी अगर मंदिर आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अधिक से अधिक जिनवाणी विराजमान करें। आपको बहुत और कुछ उसमें करने की इच्छा है तो आप यंत्र जी को विराजमान करें, पर अप्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान ना करें। प्रतिष्ठित प्रतिमा भी करनी है तो उतना वहाँ पर मर्यादा का और उसका पालन नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दुकान है, वहाँ उतनी मर्यादा होना संभव नहीं हो सकता। इसलिए आप तस्वीर, यंत्र जी, अधिकतम जिनवाणी आदि को विराजमान करते हुए ही अपने उस दुकान के मंदिर को व्यवस्थित करने का और सुंदर करने का प्रयास करें। अप्रतिष्ठित प्रतिमा भी और प्रतिष्ठित प्रतिमा भी वहाँ रखकर आप किसी भी प्रकार से दोषों को, पापों को प्राप्त ना करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाहुबली जैन उदगीर महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं 8 साल से व्यापार में हूँ लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसा कौन से कर्म का उदय है कि मैं जहाँ का तहाँ हूँ? तो मैं व्यापार में सफल होने के लिए क्या करूँ? कभी कभी मन में विकल्प आता है कि मेरे 8 साल का समय व्यर्थ गया। फिर मन में ख्याल आता है कि आखिर कर ही क्या सकते हैं। गुरुदेव, हम ऐसा क्या पुण्य करें जिससे कि हम व्यापार में सफल हो जाएं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी भी कार्य की सफलता मात्र पुरुषार्थ से, मेहनत से नहीं होती, और ये भी सोचना आपका सही नहीं है कि आज तक की हुई मेहनत, आज तक किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ गया क्या। भले ही किसी नए मटके में, घड़े में एक एक बूंद पानी भरता है, तब वह एक एक बूंद पानी भरा हुआ नहीं देखने में आता, पर जब वह पूरा मटका, नया पानी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी भरा जाता है, उसमें 2, 4, 6, 10, 20, 50 बूंदे जब तक वह सोखता नहीं है तब तक वह लबालब मटका या वह मिट्टी का बर्तन भरा हुआ नहीं दिखता है। जबकि पहली कुछ बूंदे गिरते समय जीव को यही लगता है कि मेरा पानी भरना व्यर्थ जा रहा है, सब पानी तो मटका ही सोख लेगा, तो फिर बचेगा क्या। ये प्रारंभिक अवस्था में जैसे मटके की स्थिति है, ऐसे ही कई बार जीवों के पुण्य पाप, कर्मोदय और उसके पुरुषार्थ, भाग्य आदि के निमित्त से देखने में आता। जैसे आपने कई वर्षों से व्यापार के निमित्त से बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि जैसी चाहिए वैसी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। आप किसी भी प्रकार से हताश ना हो, अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत को व्यर्थ ना माने। आज नहीं तो कल आपके पुरुषार्थ, आपके मेहनत को रंग लगेगा, आएगा ही आएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये पक्का मान ले। अगर आज ही आप उदास होते, व्यर्थ मानते हुए उस पुरुषार्थ को छोड़ दोगे तो कभी भी आने वाले समय में भी आप और अच्छा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये परम सत्य है कि कार्य की उस सिद्धि को आपके पुरुषार्थ के साथ कुछ अंशों में भाग्य की, पुण्य की आवश्यकता है, ये परम सत्य। पर आप जितना पुण्य बहिरंग क्रियाओं को करने से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उससे कई अधिक पुण्य, कई अधिक भाग्य आप अपने भावों को व्यवस्थित करने से कर सकते।
जैसे बहिरंग पुण्य पुरुषार्थ में आप भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक करना, जाप करना, स्वाध्याय करना, माला फेरना आदि कार्य तो कर ही सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि इन सब बहिरंग शारीरिक क्रियाओं के साथ आप मानसिक क्रिया जो भावों की परिणति होती है उसे भी व्यवस्थित करने का पुरुषार्थ करना होगा। मतलब ये है कि मन में जो रह रहे कि आपके ख्याल आते हैं, अरे हमने ये पुरुषार्थ किया, मेहनत की, इतने साल से दुकान कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला, ये सब व्यर्थ हो गया, हमें नहीं करना चाहिए, छोड़ दो क्या, या इनका ऐसा हो रहा है मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, आदि आदि जो भी आपके ये ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, सोच आ रही है, इसके कारण से ही जितना पुण्य आपने पुण्य क्रियाओं के शरीर के क्रियाओं से प्राप्त किया है वह सब कुछ मिनटों के आपके ये विपरीत सोचने से नष्ट होता है। आप दुकान में बैठते समय, दुकानदारी व्यापार करते समय ये निर्धार करते, निश्चय करके हुए बैठे कि नहीं आज से मेरा व्यापार बहुत अच्छा होगा, आज मैं प्रभु की भक्ति करके आया हूँ, पूजा करके आया हूँ, गुरु का आशीर्वाद लेके आया हूँ। अच्छा सोचते हुए आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कार्य करोगे तो हो सकता है आने वाले शीघ्र समय में ही आपको सफलता मिले। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि सफलता मात्र पुरुषार्थ से और सफलता मात्र भाग्य से नहीं मिलती। पुरुषार्थ के साथ भाग्य भी आवश्यक है और भाग्य के साथ पुरुषार्थ भी आवश्यक है। दोनों में जब तक बैलेंस नहीं है तब तक किसी भी प्रकार से कार्य की सिद्धि नहीं होती। व्यापार हो, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, या कोई लौकिक पारलौकिक कार्य क्यों ना, उस प्रत्येक कार्य में सफलता के लिए व्यक्ति को धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर धैर्य को छोड़ते हुए आप पल में कुछ कार्य करो, पल में कुछ व्यापार करो, फिर कुछ नौकरी, फिर कुछ करने का आपका विचार है या आपकी मन की ऐसी चंचलता है और उसके अनुसार आप कार्य करते रहोगे तो कभी भी उस कार्य में आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए मैं पुनः जोर देकर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो आपने भले ही 8 साल का समय व्यतीत किया है व्यापार करने में, आप और भी समय कुछ लग जाए पर धैर्य को छोड़े बिना पुरुषार्थ करें। मात्र शरीर का नहीं अपितु भावों की विशुद्धि का भी पुरुषार्थ करें, क्योंकि जितना पाप का आश्रव जीव शरीर से नहीं करता उससे कई अधिक गुना पाप का आश्रव व्यक्ति सोच सोच के करता है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा क्यों करना, क्या नहीं करना आदि संकल्प विकल्पों से अधिकांश जीव पाप को प्राप्त करता। इसलिए इन सभी संकल्प विकल्पों से दूर होते हुए आप ये निर्णय करें कि नहीं, हमें तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, हमारा अच्छा होगा ही। ये निर्णय करते हुए अगर हम व्यापार में प्रत्येक कार्य में आगे बढ़ने का प्रयास करें तो विश्वास मानना आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ में आप कुछ ऐसी विशेष साधना का प्रयास करें जो कि जप, पूजा, पाठ आदि के माध्यम से आपके पुण्य को, भाग्य को बढ़ाने के लिए निमित्त बनते हो। अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप साक्षात गुरु के पास पहुंचकर गुरु के सामने अपनी दिल की बातों को रखते हुए गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जीवन के उत्थान के लिए, सफलता के लिए और भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बातें सामूहिक रूप से नहीं कही जा सकती, प्रत्यक्ष रूप से आप गुरु के दर्शन के लिए पहुँचे, क्योंकि बहुत सारी विशुद्धि तो गुरु के दर्शन से और गुरु के आशीर्वाद से ही आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसके माध्यम से हो सकता है आपको वो सफलता प्राप्त हो, या गुरु का अन्य भी कोई मार्गदर्शन आप स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हुए उसमें आपके दिनचर्या में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि मंदिर जाना, पाठ पूजा करना ये स्वाभाविक बात होने पर भी पुण्यवर्धन नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे के कारण और भी क्या हो सकते हैं, वह गुरु के सामने बैठकर गुरु का प्रत्यक्ष आशीष लेकर ही आप विशेषता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पुण्यवर्धन के साथ यानी पुण्य को बढ़ाते समय आप अपने भावों की भी विशुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करें। जितनी भावों की विशुद्धि के साथ आप कार्य करोगे, जितना आत्मविश्वास से आप अपने व्यापार जैसे कार्यों को प्रारंभ करेंगे, उतना ही विश्वास मानना आप जीवन में प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। इसलिए आत्मविश्वास के साथ गुरु, भगवान और प्रभु के प्रति श्रद्धा समर्पण के साथ उनके आशीष और मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए समय समय अपने जीवन, अपने कार्य, अपने व्यापार को वृद्धिंगत करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से आपका पुण्यवर्धन भी हो, पुण्य कार्य भी बढ़े, पुण्य कर्म के साथ आपका घर गृहस्थी का और सांसारिक कार्य भी बढ़ते रहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भानु जैन, गौर झामर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मुनिश्री, मन में एक शंका है कि हमें धार्मिक होना चाहिए या धर्मात्मा। इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान दीजिए। नमोस्तु मुनिश्री। धार्मिक होना और धर्मात्मा होना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर हुआ करता है। एक असली सिक्का और एक बनावटी सिक्का, जितना अंतर है उतना ही धार्मिक होना और धर्मात्मा होना इसमें अंतर है। धार्मिक व्यक्ति मात्र और मात्र धर्म की क्रियाओं को, धर्म के कार्यों को पुनः पुनः दोहराते हुए अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा दिखाने का प्रयास करता है, जहाँ प्रदर्शन को मुख्य स्थान हुआ करता है। जबकि धर्मात्मा को धर्म का सच्चा मर्म पता होता है, धर्म क्या है, धर्म की क्रियाएं को क्यों करना है, आदि सब बातों को जानते हुए वह विवेकपूर्वक कार्य करता है। भले ही धार्मिक व्यक्ति इसके समान धर्मात्मा प्रत्येक क्रिया को प्राप्त करे नहीं करे, पर फिर भी उसकी भावों की परिणति, उसके क्रियाओं का विवेक बहुत ही भिन्न प्रकार का होता है। जो व्यक्ति मात्र दिखावे के लिए धर्म और धर्म की क्रियाओं को करता है वह धार्मिक कहलाता है, और जो समझते हुए ये क्रियाओं को क्यों करना है, अभिषेक, पूजा पाठ आदि पुण्य की क्रिया, धर्म की क्रिया क्या होती है, क्यों होती है, किसके लिए की जाती है, उसका फल क्या मिलेगा आदि सब सोचते हुए समझते हुए, उस अहिंसा दया को धर्म मानते हुए प्रत्येक कार्य को अपनी आत्मा की साधना के लिए करता है, पापों के निर्जरा और पुण्य की प्राप्ति के लिए करता है। जबकि धार्मिक व्यक्ति का मात्र क्रियाओं को दोहराना ही उसे धर्म लगता है। दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करना, वाहवा लूटना, फ़ोटो खींचना, तस्वीर खींचना, दुनिया के सामने मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ इसका प्रदर्शन करना, इसके माध्यम से ही जीव अपने आप को धर्मात्मा दिखाने का प्रयास करता है। धर्मात्मा जो होता है वह कभी दिखाने का प्रयास नहीं करता है, पर जो धार्मिक मात्र दिखावा करता है वही धर्मात्मा बनने का और दिखाने का प्रयास करता है। इसलिए अगर आपको सच्चा और अच्छा श्रावक बनना है, अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो धार्मिक बनने की जगह आप अपने आप को धर्मात्मा बनाने का प्रयास करें। धर्मात्मा वास्तविकता में प्रत्येक कार्य के पीछे के रहस्य को समझते हुए ये समझने का प्रयास करता है कि ऐसा कहा है तो क्यों कहा, कैसे कहा है, किस लिए कहा है, इन सभी बातों का विवेक रखते हुए ही जीव अपने आप को बहुत व्यवस्थित करते हुए विवेकपूर्वक प्रत्येक कार्य को करता है। इसीलिए वह धर्मात्मा विशेष होते हुए धर्मात्मा से ही फिर धर्मज्ञ बनने का प्रयास करता है। जो मात्र बनावटी कार्य करते हुए दिखावे के लिए क्रियाओं को दोहराते हैं वह धार्मिक है। उस धर्म के मर्म को समझते हुए अपने आत्मा तक पहुंचने का जो विवेकपूर्वक प्रयास करते हैं वह धर्मात्मा है। और उस सब क्रिया और धर्म को समझते हुए उस धर्म के रहस्य को प्राप्त करते हुए जो चारित्र को धारण करते हुए अपने धर्मात्मा पने का प्रकटन परमात्मा बनने के लिए करते हैं, वह धर्मज्ञ बनते हैं और धर्मज्ञ से ही फिर सर्वज्ञ बनने का मार्ग खुलता है। इसलिए क्रम क्रम से जो अधार्मिक है, जिनको धर्म का कुछ ही पता नहीं है, उन लोगों के लिए धार्मिक बनना श्रेष्ठ है। जो धार्मिक बन चुके हैं, जिन्होंने धर्म की क्रियाओं को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया है, उनके लिए धर्मात्मा बनना श्रेष्ठ है। जो धर्मात्मा बन चुके उनके लिए धर्मज्ञ बनना श्रेष्ठ है, और जो धर्मज्ञ बन चुके उनके लिए सर्वज्ञ बनना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम अपनी व्यवस्था, अपने स्थान को समझते हुए ही हम क्या करें क्या नहीं करें इसका निर्णय करने की आवश्यकता है। अगर आप धर्म की क्रियाओं को दोहराते हुए दिखावे के लिए धार्मिक बन चुके हैं तो आगे की स्टेप धर्मात्मा बनते हुए ही आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जुन्नारदेव मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है अनिकेत जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग डेली मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, मगर जो लोग नहीं जाते हैं या फिर हम उनको ज़बरदस्ती भेजते हैं कि मंदिर जाओ, पूजन करो, ये करो, तो जिनको हम ज़बरदस्ती भेजते हैं उन्हें उस पूजा का और दर्शन का फल मिलता है कि नहीं? नमोस्तु महर्षि। ये बात सबसे पहले अवश्य समझना होगा कि जो भोजन करेगा पेट उसी का भरेगा, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं भरेगा। भले ही वह भोजन किसी के कहने पे करे, किसी के ज़बरदस्ती करने पे करे या स्वयं के मन से करे, पर जैसी उसकी
स्वयं की परिणति है, बिल्कुल फल उसको वैसा ही मिलेगा। ऐसा ही कार्य मंदिर, पूजा पाठ, धर्म आदि के निमित्त से समझना होगा। बहुत सारे सदस्य होने पर भी जो जिन भावों से मंदिर जाता है, जैसे धर्म की क्रिया करता है, बिल्कुल उसको वैसा ही फल मिलेगा, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। माना कि जो मंदिर नहीं जाता है उनके लिए कोई ज़बरदस्ती मंदिर भेज रहा है, वह किसी के कहने पर जा भी रहा है, तो ये मत समझना कि आपके भेजने से या किसी व्यक्ति के भेजने से पूरा पुण्य उसे ही मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। वो गया है, भले ही किसी भावों से गया हो, पर पुण्य तो उसे मिलेगा। कम मिले ज़्यादा मिले, ये उसके भावों की, शरीर की, मन वचन काय की परिणति भिन्न हुआ करती। इसी प्रकार से ये समझना कि जैसे भले ही मन इच्छा ना होने पर भी कोई रोटी खाता है, भोजन करता है, तो भले ही पूरा पेट नहीं भरे, उसका मन भी नहीं भरे, पर भोजन अच्छा नहीं होने पर भी अगर वो खाता है तो कुछ ना कुछ तो पेट अवश्य ही भरेगा। ऐसे ही बिना मन के ज़बरदस्ती भी कोई मंदिर जाता है तो वहाँ भी यही समझना कि वह मंदिर गया है तो कुछ अंशों में उसे पुण्य ही मिला है। वही अगर सोच समझकर विवेकपूर्वक जाता, और विवेकपूर्वक जाने से वह थोड़ा सा भी अपने भावों को, अपनी क्रियाओं को सुधारने का प्रयास करता, क्यों मंदिर में भेजा जा रहा है, उससे क्या मिलेगा, ये सोचकर जाएगा तो उसको और विशेष फल मिलेगा। पर ये पक्का मानना, भले ही बिना मन के, बेमन से भोजन किया भी पेट भरने के लिए कार्यकारी कारण बनता है, ऐसे ही बिना मन के ही कोई मंदिर भी जाता है, पूजन पाठ भी करता है, तो उसे कुछ अंशों में ही सही पर फल तो अवश्य ही मिलता है, उसे भी पुण्य की प्राप्ति होगी। पर वही विशेष कुछ भावों के साथ, क्रियाओं के साथ हो जाएगा तो उसके लिए वह विशेष फलदायी भी कार्य हो सकता है। ये निर्णय करते हुए ही किसी को ज़बरदस्ती करना, पर अच्छे मार्ग के लिए किसी को प्रेरित करना, ज़बरदस्ती करना, ये भी श्रेष्ठ कार्य है। पर जो जाएगा वही फल पाएगा, वो भी अपने मन वचन काय से। अगर मंदिर जाकर भी वह यही सोचता रहा, अरे यार इनके लिए आना पड़ता है, क्यों आना मरा मंदिर, इस संकल्प विकल्प के साथ या संक्लिष्टता के साथ पहुंचा है तो पुण्य की जगह वह पाप भी प्राप्त कर लेगा। भले कुछ अंशों में मंदिर पहुंचा है, इसलिए शुभ योग के निमित्त से, शुभ काय योग के निमित्त से पुण्य अवश्य प्राप्त करेगा, पर बाकी सब कारणों से, मतलब मन की अशुद्धि के कारण से वह पाप भी प्राप्त करेगा। ये समझते हुए ही इसका निर्णय करने की आवश्यकता है। फल उसी को मिलेगा जो जाएगा, और जैसे भावों को, जैसे परिणाम परिणति को लेके जाएगा, बिल्कुल उसको वैसा ही फल मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप देख रहे हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। कैसे परम पूज्य मुनि श्री ने आपके हर एक विकल्प का दिया है समाधान। आपका विकल्प धार्मिक था या लौकिक दृष्टि से, परम पूज्य मुनि श्री हर विकल्प का समाधान देते हैं। अगर आप हमें किसी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, या यूट्यूब पे देख रहे हैं, या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, तो आप हमें आपके समीचीन विकल्प को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी इमेज भेज सकते हैं, या फिर हमें ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है samyaksamaadhan@gmail.com। और मुनि श्री से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है सुप्रभ उवाच। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रगणों में इसको शेयर भी करें, जो धार्मिक अनुष्ठानों और मुनिश्री से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जैसे ही मुनिश्री कहीं पर विहार करते हैं या जहाँ भी विराजमान रहते हैं, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।